आता हूं कि एक बड़ी खबर यहां पर है। दबाव के बीच यूनुस प्रशासन ने धमकी भी दी है, हमें रोका तो फिर आंदोलन हो सकता है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनता के नेतृत्व में आंदोलन हो सकता है। हम हर आवश्यक कदम यहां पर उठाएंगे कि किसी भी तरीके से हालात को कंट्रोल करें। अगर हम पर दबाव पड़ा तो आंदोलन फिर से हो सकता है। यानी अपने ट्रंप कार्ड को यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर निकाल दिया है। संजीव श्रीवास्तव जी, कितने चांसेस आप देखते हैं कि ये ट्रंप कार्ड निकाल सकते हैं मोहम्मद यूनुस एक बार फिर वही 5 अगस्त का सीन बांग्लादेश में पैदा हो जाए? देखिए राजीव जी, बांग्लादेश के ये जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को लगातार एक्सपोज किया है। वो पूरी तरीके से उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। वो शांति का मुखौटा वगैरह उतर चुका है और ये कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। आखिर किस आंदोलन की बात करते हैं? जिस समय ये बांग्लादेश के आंतरिक हालात थे, उस समय उस दिन कहाँ थे वो? कौन से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? किसी यूरोप के किसी देश में थे और वहां से पैरा ट्रूप कराए गए, वहां से उनको लाया गया और इन्हीं कट्टरपंथियों ने और डीप स्टेट ने उनको जाकर के सत्ता में बिठाया है। तो ये जो भाषा ये बोल रहे हैं, ये कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं इसमें स्पष्ट रूप से देखता हूं कि बांग्लादेश की सेना वहां पर कट्टरपंथियों को सफल नहीं होने देगी। और जैसा कि शोएब साहब ने कहा कि आर्मी के जो चीफ ने सारी स्थितियों को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, बिल्कुल बता दिया है कि क्या किस तरीके से बांग्लादेश को बेचने की साजिश, बांग्लादेश में सब कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के हाथ में सौंपने की साजिश, बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देने की साजिश किस तरह से रची जा रही थी, और जो कि बांग्लादेश की सेना इसे सफल नहीं होने देगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। यदि मोहम्मद यूनुस इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे तो जाहिर है कि जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि उनके जो दिन है बहुत ही गिनती के बचे हुए हैं और बेहतर ये होगा कि वो खुद इस्तीफा दे करके किसी यूरोप के किसी देश में जहां पर आए थे वहीं चले जाएं, नहीं तो अदरवाइज उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोई बड़ा उनके साथ उनके इस तरीके के आतंकपरस्त ताकतों को सपोर्ट करने का जो खामियाजा है उनको बहुत बड़े तौर पर भी भुगतना पड़ सकता है, जिसकी की चर्चा जो है शोएब साहब ने की है। और बांग्लादेश की आवाम के अंदर ये जो असंतोष है, गुस्सा है, और जिस तरीके से वहां पर कुछ चंद मुट्ठी भर कट्टरपंथियों ने पूरे सिस्टम को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है और उसको ये सह देने का काम इन्होंने किया है। अब देखिए, तो अवामी लीग के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया, लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश, उससे जुड़ा हुआ जो इस्लामी छात्र शिविर, सबको उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दे दी। प्रतिबंध शेख हसीना ने जो लगाया था उसको हटा दिया। जो जेलों में बंद अल कायदा के जो बड़े आतंकी हैं उनको उन्होंने रिहा किया है। और जसीमुद्दीन रहमानी और डिफरेंट जो अलकायदा के जो गंभीर आतंकी घटनाओं के खैर अलकायदा तो दूर की बात है सर, उल्फा के परेश बरुआ को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, यानी भारत को तकलीफ देने की कोशिश करना। लेकिन आज का ये डिस्कशन मेरे ख्याल से लोगों को याद रखना होगा। मैं शोएब भाई की बात पर फिर वापस लौट के आऊंगा। मोहम्मद यूनुस के डेज दिन नंबर्ड हैं, चीजें बहुत जल्द हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेजर जनरल राजन कोचर ने कुछ इशारे किए हैं, हमको देखना होगा। लगता है भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए इस इलाके में कुछ डेवलपमेंट आने वाले कुछ दिनों में बड़े संगीन और गंभीर हो सकते हैं। चर्चा इशारा ऐसा ही देती हुई दिख रही है। पीयूष पंत सर, मेजर जनरल राजन कोचर, शोएब चौधरी भाई आपका और साथ में संजीव जी आपका इस चर्चा को और इस बेहतरीन डिस्कशन को सामने रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा सार्थक बनाया, मुझे भी समझ में आया, मेरे दर्शकों को भी ये चीजें समझ में आई होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से
आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप